गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था टाइम एंड वर्क, आज हम उसी से कुछ क्वेश्चंस को आगे करेंगे। हमने टाइम एंड वर्क में देखा था कि जो मेन कॉन्सेप्ट है हमारा वो दो काम से था। एक तो हमारा उस टाइम को यानी कि जो हमारा वर्क है उसको फाइंड करना, और दूसरा यानी कि उसकी जो इफिशियंसी है, जो भी दो लोग काम कर रहे हैं, तीन लोग काम कर रहे हैं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनकी इफिशियंसी फाइंड करना। इन दोनों की मदद से हम कोई भी क्वेश्चंस जो भी हमसे पूछा गया है हम उन क्वेश्चंस को फाइंड कर सकते हैं, उनका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है कि अगर ए और बी दोनों काम तो कर रहे हैं लेकिन कुछ टाइम बाद ए काम को छोड़ के चला जाता है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को भी आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं इन क्वेश्चंस की। मान के चलो ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। ए किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है और बी उसी काम को किसी 12 डेज में कंप्लीट करता है। क्लियर है? अब दोनों एक साथ अगर काम को करें और दोनों एक साथ उस काम को कर रहे हैं और कुछ दिनों बाद ए काम को छोड़ के चला जा रहा है। मान के चलो मैंने बोला कि दोनों ने एक साथ काम किया और ए ने 3 दिन बाद काम को छोड़ दिया। इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि ए छोड़ के चले गया है काम को, अब जो काम बचा हुआ है वो कितने दिन में कंप्लीट होगा। क्लियर है? मैंने क्वेश्चन ये बोला कि ए 10 दिन में काम कर रहा है, बी 12 दिन में काम कर रहा है। अब क्वेश्चन ये था कि अगर वो दोनों एक साथ मिलकर काम करें और कुछ दिनों बाद जो ए है वो 3 दिन बाद, यानी कुछ दिनों बाद का कहने का मतलब मैंने 3 दिन बोल दिया, 3 दिन बाद ए ने काम को छोड़ दिया, तो बचा हुआ काम कौन करेगा और वो कितने दिन में कंप्लीट करेगा। इस क्वेश्चन का आंसर हमें चाहिए और ये क्वेश्चन डेफिनेटली इस तरीके से पूछे जाते हैं। तो किस तरीके से सॉल्व करना है, देखो सबसे पहला काम हमारा होता है, मैंने आपको बताया कि सबसे पहला काम आता है आपको वर्क निकालना, कितना वर्क है, और दूसरा काम होता है उनकी इफिशियंसी निकालना। अगर आपको एक बार इफिशियंसी पता चल जाएगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने इनकी टाइम वर्क निकाला, मैंने इनका टोटल वर्क निकाला 10 और 12 का। आप क्या करिए, एलसीएम लीजिए। एलसीएम कितना हो सकता है, इसका मतलब 60 यूनिट वर्क मैंने ले लिया। क्लियर है? अब दूसरा काम मेरा है कि मैं इनकी क्या निकालूं, इफिशियंसी। तो मैंने इफिशियंसी बोला कि एक दिन में जो ए का जो काम है वो 6 दिन है, यानी कि 6 यूनिट वर्क करता है, और बी का जो 12 दिन में 60 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन में वो कितना यूनिट काम करेगा, 5 यूनिट काम करेगा। बस ये दोनों तो आपको करने ही करने हैं। अब जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके मुताबिक हम उसके अकॉर्डिंग उस क्वेश्चंस का आंसर फाइंड करेंगे। अब देखो यहां तक हमें पता चल गया कि हमें ये पता चल गया कि ए 60 यूनिट काम, यानी कि 10 दिन में 60 यूनिट काम कर रहा है, तो ए की एफिशिएंसी है एक दिन की 6 यूनिट, और ऐसे ही बी 12 दिन में 60 यूनिट काम कर रहा है, तो बी की एफिशिएंसी है 5 यूनिट। क्लियर? अब हमसे बोला गया कि वो दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, ए प्लस बी एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन 3 दिन तक काम कर रहे हैं, क्योंकि 3 दिन बाद ए काम को छोड़ के चला जा रहा है। अगर ए काम को छोड़ के चला जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी 3 दिन तक तो साथ ही काम कर रहे हैं। नहीं आई बात समझ में? इसका मतलब ये हुआ कि 3 दिन तो उन्होंने साथ ही मिलकर काम किया। अगर उन्होंने 3 दिन साथ मिलकर काम किया तो जरा मुझे बताइए कि हम उनके 3 दिन का वर्क निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं कि हमें एक दिन का 16 इसकी एफिशिएंसी है 6 और इसकी एफिशिएंसी है 5, यानी एक दिन की इनकी पावर। तो मुझे जरा बताओ कि 6 और 5 कितना हो गया हमारा, 11, यानी एक साथ अगर वो मिलकर काम कर रहे हैं तो 11 इनकी एफिशिएंसी हो गई। और कितने दिन साथ में काम कर रहे हैं, 3 डेज साथ में कर रहे हैं, तो 11 3 33 यूनिट उन्होंने क्या कर दिया, काम कर दिया। अरे एक दिन की एफिशिएंसी 11 हो गई, एक दिन का काम 11 यूनिट, 2 दिन का काम 22 यूनिट, और 3 डे, क्योंकि 3 डेज तक वो साथ में काम कर रहे हैं तो 3 डेज की यूनिट हो जाएगी, 3 डेज का जो वर्क हो जाएगा कितना हो जाएगा, 33 यूनिट। चलिए अब जरा मुझे बताइए, अब क्वेश्चन आगे पूछा जा रहा है। इतना काम हमने कर लिया कि 3 दिन का उसने काम कंप्लीट कर दिया। अब ए छोड़ के चला गया, ए भाग गया, बोला अब मैं नहीं काम करता यहां। अब जो बचा हुआ काम है वो कौन करेगा, वो करेगा बी। अब वो कितने दिन में करेगा, अब ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले ये बताना पड़ेगा कि अब बचा हुआ काम है कितना। अब बचा हुआ काम कितना है, आपने टोटल काम था 60, 33 तो दोनों ने मिलकर क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया, तो कितना बचा 27, यानी कि अब 27 यूनिट आपके पास काम बच चुका है। अब ये काम कौन करेगा, 27 यूनिट काम बच गया, और ये काम कौन करेगा, बी ही तो करेगा, और कौन करेगा, और बी करेगा, तो 5 उसकी एफिशिएंसी है एक दिन में, तो 27 यूनिट वो कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो वो करेगा 5 5 25, यानी कि 5 and 2/5 डेज में करेगा या नहीं करेगा। ये तो था इसका आंसर। अब इसमें 2 चीज पूछ सकता है, लेकिन ध्यान रखना क्वेश्चन को आराम से पढ़ लेना। अब क्यों, क्योंकि अगर वो बोलेगा कि जो बी है वो उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बी उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा जब ए क्या कर रहा है, 3 दिन काम करके छोड़ जा रहा है, तो मुझे एक चीज बताइए कि बी तो शुरू में भी तो काम कर रहा था, बी ने पहले भी काम किया। हमने यहां पर क्या निकाला, ए प्लस बी दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो बी ने 3 दिन यहां पे भी तो काम किया है। अब बी ने 3 दिन यहां पे काम किया है और 5 and 2/5 डेज यहां पर उसने काम किया है, तो टोटल उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा हो, यानी कि बी ने जो काम करा वो कितना काम किया, एक तो 3 डेज उसने पहले लगा दिए, प्लस 5 and 2/5 डेज उसने बाद में लगाए कंप्लीट करने के लिए, तो टोटल काम कितना हो गया, 8 and 2/5 डेज। ये है इसका आंसर। क्लियर है? यानी कि मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ए और बी जो दोनों मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं, तो ए और बी दोनों ने एफिशिएंसी 11 थी और 3 दिन तक ही उन्होंने काम किया दोनों ने साथ, यानी कि बी पहले दिन भी काम कर रहा है और आखिरी खत्म होने तक भी वो काम कर रहे हैं, बी छोड़ नहीं रहा।
तो काम यानी कि 3 दिन का जो काम था वो 33 यूनिट आ गया, जो बचा हुआ काम था वो 27 आया, वो बी करेगा 5 इफिशियंसी की वजह से, तो कितने दिन में करेगा 5 and 2 5 डेज में। अगर क्वेश्चन ये बोला जाता तो बचा हुआ काम, जितना भी बचा हुआ काम है वो कितना काम होता है, कितने दिन में कंप्लीट होता है, तो आप सीधे बोलते 5 and 2 5 डेज में। अगर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ये तो फिर ठीक था। अगर ये पूछा जा रहा है कि बी यानी कि जो बचा हुआ काम है वो बी कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, यानी कि बी को कितना टाइम लगेगा, तो बी को 3 दिन तो पहले यहां पे लगा और 5 and 2 5 डेज यानी कि कंप्लीट उसका जो काम हुआ 8 and 2 5 डेज में। ये था इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैंने जैसे बोर्ड में लिखा है कि अब हमारे पास यहाँ पे एक साथ काम करने वाले लोग मिल रहे हैं, यानी कि अलग अलग नहीं, एक साथ जो काम को कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पास है पहला a प्लस बी 10 डेज में, यानी कि जो दोनों मिलकर जो काम कर रहे हैं वो a प्लस बी वो 10 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। ऐसे b प्लस से अगर एक साथ मिल गए तो 12 डेज में कर रहे हैं, ऐसे c प्लस एक साथ मिल गए तो 20 डेज में कर रहे हैं। तो क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि जरा बताओ कि वो अकेले अकेले यानी कि एक साथ तो पहले उन्होंने ये काम किया, अगर अलग अलग वो काम को करें तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, यानी कि ए कितने दिन में कंप्लीट करेगा, बी कितने दिन में कंप्लीट करेगा एंड सी कितने दिन में कंप्लीट करेगा। ये क्वेश्चन भी उसमें पूछा जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, दो ही काम आपको करने हैं, पहले आपको टाइम निकालना है, दूसरा उनकी इफिशियंसी निकालनी है, बस काम खत्म। इफिशियंसी निकल गई तो बस जरा देखो, सबसे पहले तो हमारा काम था क्या निकालना, टोटल वर्क। अब टोटल वर्क मैंने आपको बोला कि टोटल वर्क निकालने के लिए आपको हमेशा एलसीएम फाइंड करना पड़ता है। एलसीएम फाइंड करोगे तो हम कितना ले लेते हैं 60 यूनिट। यूनिट का मतलब समझ रहे हो, यूनिट से कोई घबराने वाली बात नहीं है। यूनिट का मतलब वहां पे कुछ भी हो सकता है वर्क, तो उस वर्क को हमने यूनिट मान लिया। क्लियर। अब 10 डेज में वो 16 यूनिट वर्क कर रहा है, ए प्लस बी दोनों एक साथ मिलकर। तो जरा बताओ ए प्लस बी की इफिशियंसी आएगी या नहीं आएगी। ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेंगे, तो आप मुझे बोलोगे कि 6 यूनिट वर्क करेंगे एक दिन में, यानी कि उनकी इफिशियंसी आ गई। दूसरा 12 डेज में 60 यूनिट काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे 5। ऐसे 20 डेज में 60 यूनिट वर्क कर रहे हैं तो एक दिन में कितना करेंगे 3 यूनिट। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि हमने उनकी एक साथ जो वर्क कर रहे हैं उनकी इफिशियंसी निकाली। अब एक बात मुझे ये बताओ कि अगर हमारे पास अलग अलग इफिशियंसी आ जाएगी तो शायद हम क्या निकाल सकते हैं कि वो अकेले अकेले उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो देखिए कैसे, अब हमारे पास ये तो पता चल गया कि a प्लस बी की इफिशियंसी 6 है, b प्लस सी की इफिशियंसी 5 है, c प्लस a की इफिशियंसी 3 है। अब हमें अलग अलग कैसे निकालना पड़ेगा, अलग अलग कहने का मतलब कि a की इफिशियंसी कितनी है, b की इफिशियंसी कितनी है, c की इफिशियंसी कितनी है। अगर हमें ये अलग अलग पता चल गया तो इसका मतलब हम अलग अलग वर्क निकालेंगे, क्योंकि टोटल वर्क तो हमारे पास है और अपन इफिशियंसी करेंगे उसकी जिसकी निकालनी है, तो आंसर आ जाएगा, यानी कि उतना डेज आ जाएगा। तो क्लियर। तो अब देखो एक चीज बताओ मुझे, जब ये तीनों एक साथ मिलकर काम करेंगे कैसे कि a प्लस बी, ये भी b प्लस सी और प्लस सी प्लस ए, ये सब एक साथ मिलकर काम करेंगे तो आपको इस तरीके से मिलेगा 2a प्लस बी प्लस सी। और ये कितना है जरा बताओ, जब ये एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो 5 और 3 हो गया 8, 8 और 6 हो गया 14। तो a प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 7 यूनिट। a प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 7 यूनिट। अब इसका मतलब जरा मुझे बताओ कि मैंने लिख दिया a प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी 7 है, तो क्या आप अलग अलग इफिशियंसी निकाल सकते हो। कैसे कि a प्लस बी की इफिशियंसी कितनी थी, जरा a प्लस बी की इफिशियंसी कितनी थी 6, तो यहाँ पे 6 थी, तो c की कितनी हो जाएगी 7 माइनस 6 यानी कि कितना 1। अरे a प्लस बी की इफिशियंसी तो 6 है, ये सब इफिशियंसी है, तो तीनों मिलकर की जो इफिशियंसी है 7 आई, तो इसका मतलब अलग अलग यानी a प्लस बी की 6 थी तो c की कितनी होगी, इसका मतलब 1 होगी, तभी तो 7 होगी। दूसरा अगर अब इफिशियंसी आपको पता चल गया तो c उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा अकेले, तो 60 उसका ये था पूरा वर्क था और एफिशिएंसी 1 था, तो इसका मतलब 60 डेज आंसर। अब जरा बताओ बी की, ये तो a प्लस बी प्लस सी 7 था, अब यहाँ पे b प्लस सी रखो, b प्लस सी हमारा कितना है 5, तो b प्लस सी 5 है तो a की वैल्यू कितनी आएगी, b प्लस सी हमारा 5 है तो 7 माइनस 5 यानी कि a कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो ये इस काम को कितने दिन में करेगा 60.2 डेज में, सिंप्लीफाई कर लेना। तीसरा c प्लस a की वैल्यू रखो कितनी है 3 यूनिट, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 माइनस 3 यानी कि कितना आ जाएगा a प्लस सी, यानी कि c प्लस a की कितनी वैल्यू है 3 है ना, तो 7 माइनस 3 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्लियर है, ये सही है 3 7 माइनस 3 ठीक है। तो ये कितने दिन में करेगा 60.4 डेज में आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अब आपके पास अलग अलग निकालने का तरीका ये था, क्योंकि सबसे पहले हमने काम वही करा, हमने टोटल वर्क लिया और हमने उसके बाद उनकी इफिशियंसी फाइंड करी, और इफिशियंसी फाइंड करती तो हमने इन तीनों की इफिशियंसी फाइंड करके उनकी अलग अलग इफिशियंसी निकाली, तो अलग अलग इफिशियंसी निकाली तो इसका मतलब हमने उनका डेज निकाल ली, तो अकेले उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे कंफ्यूजन मत करना कि 60.1 क्यों लिखा 60.2 क्यों लिखा। 60.1 लिखने का मेन ये था कि टोटल वर्क तो 60 था, एक दिन में वो एक दिन में एक दिन की इफिशियंसी उनकी 1 है तो 60 की कितनी होगी, यानी कि 60 यूनिट वर्क को कितने दिन में करेंगे 60 डेज में करेंगे। आप खुद सोचो, एक दिन में वो एक ही वर्क कर रहे हैं तो 60 में कितना करेगा सी 60 तो करेगा, 60 डेज ही तो लेगा उस काम को कंप्लीट करने में। और ऐसे ही इक्वल टू 2 था, यानी कि 60 यूनिट वर्क था, यानी कि 2 काम करता है, एक दिन में 2 यूनिट का काम कर रहा है, तो हमारा कितना हो जाएगा 60.2 डेज, यानी कि कितना हो जाएगा 30 डेज हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से b = 4 आ गया 60.4 डेज। तो ये था आज के हमारे क्वेश्चंस, जिसमें हमने ये देखा कि किस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर वो काम को छोड़ के चला जा रहा है तो किस तरीके से उस काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, इस तरीके के क्वेश्चन। दूसरा कि एक साथ आपको दे दिया है वर्क और आपको अलग अलग पूछा गया है काम। तो उम्मीद है कि मुझे ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे और कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये जरूर पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।